हेलो एवरीवन, आज है डेट 13 जुलाई, मंडे। एंड आज हमने सुबह से एक ही ट्रेड किया है, और वो भी जीबीपी में किया ओनली। एंड जीबीपी में ट्रेड किया है, वो भी लॉजिक में समझाता हूँ। ठीक है कि हमने क्या देखकर ट्रेड किया था आज, एंड क्या सेटअप बने, एंड क्या मतलब क्या रिजल्ट रहा। तो रिजल्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो अभी एग्जैक्टली जो दिख रहा है ना मार्केट में, अभी आपको -$7 मैंने यहाँ पे कट कर दिया। रीज़न है कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया यहाँ पे। मार्केट बार-बार प्रॉपर्ली ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है? एक बार ट्राई किया सीधे से मैंने इस पैटर्न पे, ये 15 मिनट का है, कैंडल है, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, राइट? सीधे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ओके? एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, यहाँ पे टूटा, हाई टूटने के बाद फिर मार्केट लो तोड़ती है ट्रेंड लाइन का, ठीक है? उसके बाद मार्केट एक यहाँ पे 5 मिनट में अच्छा बनाती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 5 मिनट पे ऐसी एग्रेसिव क्लोजिंग देती है, ठीक है? एग्रेसिव क्लोजिंग देने के बाद जब मार्केट पुल बैक किया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाली। फिर एवरेज कुछ किया यहाँ पर, यहाँ तक एवरेज हुआ, एंड एक्सपेक्टेशन 1:3 था। आज का जो प्रॉब्लम हुआ ना हमें एक्सपेक्टेशन मीट होने में, जो कि इस बाइंग ट्रेंड में इसमें भी नहीं मिल पाया हमें। तो हालाँकि देखा जाए तो ये भी अच्छा पॉइंट्स है। 1 सेकंड में दिखाता हूँ कितना मोमेंटम किया था। 270 पॉइंट्स, 270 पॉइंट्स बहुत अच्छा पॉइंट होता है। अगर हमने इसको थोड़ा कम एसएल के साथ प्लान किया होता तो मेरा टारगेट 100% हो जाता। बट हमने आज रिस्क लिया था थोड़ा, यहाँ तक लोज़ तक का रिस्क था। इसी कारण से हमारा आज कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, हमें लग नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो लेकिन जा सकती है 110%, क्योंकि रीज़न है कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर चुकी है 4 आवर पे, एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्लोजिंग दे चुकी है, और इसी बेसिस पे यहाँ पे ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन था। मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो उसका रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आई थी, एंड कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा था, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने काट दिया फिर वापस। अब कुछ अच्छा अपॉर्च्युनिटी बनेगा मार्केट में तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क भी था नहीं। रिस्क लेते तो हमको चाहिए कि एक फ़ेवरेबल रिस्क, जहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, एंड टारगेट ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे में हमें टारगेट देखने मिल जाए। 1 से 2 घंटे में अगर मिल जाती तो अच्छी बात है। बट इसमें बहुत ज़्यादा वेट कराई मार्केट ने, एंड ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत वीक हो चुकी है, तो कब टूट जाएगी इसका कहना कठिन है। एंड देन उसी पे हम लोग री-एंट्री करेंगे, एंड जब हमें इस पे अगर इस टाइप का ट्रेड मिलता है ना, अगर हमें ऊपर जाके मार्केट इस टाइप से गिरती है, एंड हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे उस टाइम पर। अभी तो फिलहाल कुछ साइडवेज टाइप ही लग रहा है हमको। ठीक है, तो गोल्ड में भी बना था ट्रेड, गोल्ड में छूट गया क्योंकि हमने जीबीपी में ट्रेड किए थे। एंड गोल्ड का लॉजिक समझाता हूँ कि हम कहाँ से ट्रेड देख रहे थे गोल्ड में। गोल्ड में सुबह से ही एक रेंज बन रहा था, ठीक है? देखो, एक सुबह से ही गोल्ड में एक ट्रेंड लाइन का रेंज बन रहा था। मैं सुबह से ही देख रहा था कि इसमें एक रेंज टूटने वाली थी सीधी सी। ये टूटने का मैं वेट कर रहा था कि ये टूटेगा ही। 15 मिनट पे ऐसी क्लोजिंग, यहाँ पे नहीं, 5 मिनट पे ऐसी क्लोजिंग आई, ठीक है? सीधे से ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे लोअर लो बनाया, एंड उसके बाद एक एग्रेसिव क्लोजिंग दी। यहीं पर एंट्री बनती, जो कि टारगेट ऑब्वियसली इसके हाई तक रहता, लेकिन ये चीज़ें नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसी वजह से मैं उसमें उतना एग्रेसिव बाय नहीं कर सका। लेकिन एक ट्रेड था जहाँ पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो सकता था। रीज़न है इसका हाई जैसे टूटा, मान लो सीधे से, इसका हाई टूटा, 15 मिनट की कैंडल है ये, 15 मिनट की कैंडल है ये, उसका हाई जैसे टूटा, ठीक है? देखो, हाई टूटा यहाँ पर, उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली रेड कैंडल क्लोज़ करती है सीधे से। ये भी ट्रेंड लाइन है। इस कैंडल पे हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आके फिर से ब्रेक कर सकती है। लेकिन वेट करने के बाद जब मार्केट ने ऐसा ट्रेंड लाइन दिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, एंड देन ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से उसी ज़ोन में आ जाती है, तो यहाँ पे सेल कर सकते थे। और मेरा पोज़ीशन एक्चुअली आज जीबीपी में होने के कारण हमने ट्रेड इस जगह पर प्रेफ़र नहीं किया, और सिंपल लॉजिक था इसमें कि यहाँ पे देखो आप, मार्केट 4 आवर पे भी ऑलरेडी डाउन में है, ठीक है? एंड लो ब्रेक करके ही क्लोज़ की मार्केट। प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक किया, एंड ऊपर से ही गिर रही है। इसी वजह से हमने
सेल का ही प्लान यहाँ पर सोचा था, लेकिन अभी तक तो कुछ जीबीपी में पोजीशन के कारण हम एंट्री नहीं बना पाए, क्योंकि मुझे एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पसंद है ज़्यादातर। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अभी अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे मार्केट का कंडीशन मीट होने का। और ये जो मैंने स्क्रीन लगाई है, ट्रिपल टाइम स्क्रीन, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं 4 आवर पे मार्केट का बिहेवियर देख सकता हूँ कि 4 आवर पे मार्केट कहाँ है। फिर मैं एग्ज़ैक्टली सेम टाइम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। जिससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है 4 आवर पे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर से गिरेगी अगर, तो मैं एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर इसके ब्रेकआउट फेलियर का मैं ढूँढ सकता हूँ, ठीक है? इस टाइप से। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि मान लो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है, उसके बाद यहाँ से लोअर लो बनाने लगती है मार्केट, तो मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ। और मुझे इसका अंदाज़ा कहाँ से मिलेगा? यानी इस ट्रेड का कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा? इस ट्रेड का कन्फर्मेशन मुझे मिलेगा यहाँ से। इसका हाई टूटा एंड देन जैसे गिरा, उसी टाइप से मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं, मार्केट 15 मिनट में अगर बेयरिश दिख रहा है, इट मीन्स कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी वो बेयरिश है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर मुझे बुलिश नहीं जाना है। लोअर टाइम फ्रेम कभी भी मैनिपुलेशन की जा सकती है मार्केट मेकर द्वारा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होती है ना, वही उसी टाइम फ्रेम पर मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स पर मार्केट को मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट के लिए। तो इसी वजह से हम लोग जैसे ही इसका ब्रेकआउट फेल होगा यदि, तो हम लोग प्लान करेंगे। यदि इसका ब्रेकआउट कंटिन्यू करती है, तो वो तो अलग बात है, क्योंकि इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कंटिन्यू जाने में। मार्केट ऑलरेडी गिर रही है, तो मैं उसका हमेशा चाहूँगा कि उस ट्रेंड के साथ रहूँ एंड उसी ट्रेंड के साथ बड़ा पैसा बनाने का ट्राई करूँगा। एंड आज शॉर्ट टर्म में वो जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उसमें, तो वो तो हुई नहीं उस टाइप से। हालाँकि ये बाद में टारगेट जा सकती है जीबीपी में, इसकी प्रोबेबिलिटी है, बट मैं होल्ड उतना करना नहीं पसंद है, क्योंकि रीज़न है इसपे स्वैप भी लग जाएगा कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से आई डोंट केयर इस ट्रेड के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। बाकी मैं इसको तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझता हूँ। मैंने निकल गया यहाँ पे, ठीक है? और इसी के अगेंस्ट में देखो, यूरो कितना स्ट्रांगली मूव किया है। 4 आवर पे देखो कैसी क्लोजिंग है। एग्रेसिवली रेड, मतलब रेड को ढकाया एंड देन लो ब्रेक करने के बाद मार्केट सडन जंप की है ऊपर, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें मार्केट पहले रेंज में थी, फिर इस रेंज से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से अंदर आया रेंज के, उसके बाद मार्केट ने 15 मिनट पर ऐसी क्लोजिंग दी एंड मार्केट कंटिन्यूएशन की। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि मार्केट जिसमें स्ट्रेंथ होगा तो वो तो टारगेट देगा ही। इसमें बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ था, तो इसलिए हालाँकि उसका भी पैटर्न कुछ खराब नहीं था, अच्छा ही बना था उसमें भी, लेकिन उसमें टारगेट थोड़ा-सा ऊपर मतलब जाके रह गया थोड़े से के लिए, 1:1 के लिए टारगेट बस मेरा रह गया था। उसमें 1:2.1 मिला था समथिंग, मुझे 3 चाहिए था। इसी वजह से मैंने उसमें बुक नहीं, मतलब टारगेट सेट करके मैं छोड़ दिया था उसको। उसके बाद वो देखता हूँ ब्रेक इवन पे आ गया, तो इसीलिए मैंने काट दी। ये भी अभी साइडवेज़ काइंड ऑफ है। इसमें अभी कुछ कर नहीं सकते हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस जगह पर, एंड उसके बाद इस जगह पर रिएक्ट कैसे करती है। अगर मार्केट गिरती है फिर से, तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि हमें लिक्विडिटी फर्स्ट चाहिए होगी। लिक्विडिटी देखेंगे वहाँ पर अवेलेबल होगी, और लिक्विडिटी होने के बाद हमें एंट्री करनी है। मेक श्योर इतना ही करना है हमें बस। एक ऑब्वियस एंट्री थी गोल्ड में सुबह-सुबह भी। जैसे देखो मार्केट जब इस टाइप से 15 मिनट पर एक रेंज में घूम रही थी, तो उस टाइम पर जब यहाँ से प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट जब ऊपर जाने का ट्राई किया, उसके बाद नहीं जा पाई, तो फेलियर का कैंडल आया एक। यहाँ पे सेल कर सकते थे, एंड 5 मिनट पे ऐसी कैंडल है, तो एक अच्छा खासा मार्केट में इतना रिस्क लेने लायक कैंडल बनी हुई थी। तो यहाँ से 1:4 ले सकते थे रिस्क। उस टाइम पे अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे मिस हुआ। तो हालाँकि बाद में मार्केट फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है। मार्केट का कॉन्सेप्ट यही है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का। फर्स्ट ब्रेकआउट दिखाता है सीधी। उसके बाद फिर करता क्या है, 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ। पहले मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है, इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुई, उसके बाद ब्रेकआउट फेल होती है। उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन का मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके एक ऐसी कैंडल क्लोज़ करती है। उसके बाद मार्केट 1:3 की ओर जाती है। तो ये देखो, नीचे से बाइंग करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
लेकिन टॉप से जब रेजिस्टेंस फेस हो जाए और स्विंग हाई टूट जाए और वहाँ पर ऐसी सेल कैंडल मिलना, उसके बाद तो मत ही पूछो, अच्छा रहता है वो सेटअप, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ है ना, ऊपर से लिक्विडिटी हो चुकी है वहाँ पर एंड शॉर्ट टर्म में भी आपको लिक्विडिटी मिल गई, तो एंट्री के लिए इनफ है। आपको शॉर्ट टर्म में भी लिक्विडेट करके नहीं गिर सकती है मार्केट, इसीलिए वहाँ पे वेट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपने पहले अर्ली एंट्री बना ली, यहाँ पर एंट्री बना ली एंड आपका स्विंग पे यहाँ पे एसएल है, लोअर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एसएल होने के कारण आपका सबसे पहले एसएल हंट किया जाएगा मार्केट, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन में जाएगी आपकी, ठीक है? तो इसीलिए हमें वेट करके चलना होता है कि मार्केट में पहले लिक्विडिटी होने देते हैं, जब हम एंटर करेंगे। लिक्विडिटी के बाद हमें एंट्री करनी है। सब चीज़, सारी कंडीशंस मीट होने के बाद ही आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि एक ट्रेड में जितना आप मेहनत करते हो वो दिखता है, वो आपके लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो ये सिंगल एक ट्रेड की बात नहीं है, वो लॉन्ग ट्रेड्स की मतलब लॉन्ग एक पोर्टफोलियो की बात है, आपकी पूरी जर्नी बनती है इस चीज़ से। सो बस आज के लिए इतना ही। जीबीपी में ये ट्रेड जो था मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा एंड देन नेक्स्ट ट्रेड जो करेंगे हम रात में, अगर होगा तो बनेगी अच्छी सेटअप तो मैं ज़रूर करूँगा, नहीं मिलेगी इट्स ओके, मैं नेक्स्ट डे बेटर और ट्रेड्स फाइंड करके मैं वहाँ ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो एंड वी विल सी इन टुमारो। सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी मिस्टेक हो सकती है एंड लेट्स स्टार्ट टुमारो।